आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है विदेश नीति के तत्व। विदेश नीति के निर्धारित तत्वों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। नंबर 1 स्थायी तत्व और नंबर 2 परिवर्तनशील तत्व। स्थायी तत्व यानी कि वो तत्व जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य रूप से अनवरत रूप से स्थायी रहते हैं और वो उसमें कई परिवर्तन नहीं होता। उसका सबसे पहला है पॉइंट भूगोल। भूगोल जो है वो विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और स्थायी तत्व है। एक देश की विदेश नीति में भूगोल जो कि स्थायी तत्व है अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई विदेश नीति अधिक प्रभावशाली और सफल हो सकती है। अमेरिका का हजारों मील लंबा समुद्र उसे यूरोप और एशिया से अलग करता है, उससे निरंतर मित्रता में बाधक रहा है। अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसके विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और पाश्चात्य गोलार्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उपज होती है। भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य विश्व में सबसे अच्छी स्थिति में प्राप्त हुए हैं। यह 2 महासागरों से घिरा हुआ है और इस तरह संसार के 2 महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रों से सीधा संपर्क रखने में भी सफल हुआ है। भौगोलिक और सामरिक रूप से भारत की विशिष्ट स्थिति है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख स्थान प्रदत्त करती है। भारत की हजारों मील लंबी समुद्री और स्थलीय सीमाएं विदेश नीति के निर्धारण में सदैव ही उसकी सहयोगी रही है। दूसरी जो बात है वो है प्राकृतिक स्रोत या संसाधन। विदेश नीति को प्रभावित करने में प्राकृतिक संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्राकृतिक साधन निश्चित और स्थायी होते हैं, परंतु ये परिवर्तनशील भी होते हैं। नवीन अन्वेषण और तकनीकी ज्ञान के बल पर प्राकृतिक स्रोतों का विकास किया जा सकता है। प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार होने से ही अमेरिका में इतना सामर्थ्य है कि वह अपना और अन्य राष्ट्रों के जीवन का भी निर्वाह कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के बल पर ही एक राष्ट्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका इतना सबल है कि वह सभी खतरों का सामना अकेले कर सकता है। कृषि योग्य भूमि की विशालता के कारण ही सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस कहलाता है, को अपनी विपुल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु अनाज आयात नहीं करना पड़ता। कच्चे माल की उपलब्धता से सर्वाधिक औद्योगिक राष्ट्र बना था। इससे उसकी विदेश नीति प्रभावित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध तक अपने विशाल औद्योगिक उत्पादन और संसाधनों के कारण ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महाशक्तियों में उच्च स्थान पर था। अपने विपुल प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन करके भारत न केवल पूर्ण आत्मनिर्भर राष्ट्र बना, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक देश बन अपनी विदेश नीति को प्रभावशील बनाया है। इसके अलावा कुछ 2 पॉइंट और भी हैं अपने जो देखेंगे। अरब देश जो तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के बल पर बड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था तक को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिका, रूस और समस्त बड़ी शक्तियां इन अरब देशों से अच्छे संबंध की अभिलाषा रखती हैं। विदेश नीति के निर्धारण में प्राकृतिक संपदा के तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। ये तो हुए हमारे विदेश नीति के स्थायी तत्व। अब हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के परिवर्तनशील तत्वों में, जिसमें सबसे पहला है सैनिक शक्ति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय या उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का शक्तिशाली होने का एकमात्र कारण उसकी अपार सैनिक शक्ति रही है और इन सैनिक शक्ति से संपन्न महाशक्तियों का आदर विश्व के अन्य राष्ट्र करते रहे हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक और तकनीकी के कारण शस्त्रों की होड़ दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसे में सैनिक क्षमता का बढ़ना एक अपरिहार्य है या एक अनिवार्यता बन गई है। दूसरा है जनसंख्या। मानव तत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। जनसंख्या के गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जनसंख्या के आधार पर ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र।
संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र नागरिकों को गुणात्मक स्तर से उन्नत करे तो वह एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर सामने आ सकता है। फिर है कूटनीति। कूटनीति का अपन ने देखा है कि राजनयिक और विदेश नीति दोनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है और दोनों में मौलिक अंतर भी है। अगर कूटनीति का सफल संचालन होता है तो इससे लगता है कि अपनी विदेश नीति भी सफल हुई है। विदेश नीति का सफल संचालन का उत्तरदायित्व कूटनीति पर ही होता है और कूटनीति राजनयिक कौशल कहलाता है जो विदेश नीति को क्रियान्वित करने का एक माध्यम है, उपकरण है या साधन है। इसके अलावा डॉक्टर MP रॉय ने विदेश नीति के कुछ और भी तत्व बताए हैं, जैसे राष्ट्रीय हित। ये अपन जानते ही हैं कि राष्ट्रीय हित जो है वो विदेश नीति का मूल तत्व होता ही है। दूसरा नीति निर्माता के ऊपर भी जो अपने रोज़नों के व्यवहार में देखा था, रोज़नों की परिभाषा में देखा था, नीति निर्माता किस तरह विदेश नीति को प्रभावित करता है, अपने उनके विचार जो होते हैं वो उसके ऊपर रखे जाते हैं और उसी के आधार पर विदेश नीति का निर्माण होता है। फिर है विश्व शांति एवं स्थायित्व की भावना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी विदेश नीति का निर्माण हो ताकि अन्य राष्ट्र भी उसका अनुपालना अगर करे या उसकी प्रेरणा ले तो कम से कम विदेश नीति के कारण अपने समूचे राष्ट्र में, विश्व में एक शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सके। विचारधारा एवं सिद्धांत ये भी इसका मुख्य तत्व माना जाता है और अन्य साधन स्रोत वार्ताएँ, संधियाँ हैं, समझौते हैं, गुटबंदियाँ हैं, ये सारे ही विदेश नीति के तत्व गिने जाते हैं, स्रोत गिने जाते हैं, साधन गिने जाते हैं। और फिर है राष्ट्रीय चरित्र, परंपराएं एवं आवश्यकताएं। राष्ट्रीय चरित्र में मनोबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्तियों का मनोबल उच्च होता है तो युद्ध क्षेत्र में जीतना उसके लिए, एक देश के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आपने देखा कि शीत युद्ध जो हुआ है उसके अंत के एक उत्तरदायी कारण भी लोगों का मनोबल, सोवियत संघ में लोगों का मनोबल का टूट जाना था, कमज़ोर पड़ जाना था, क्योंकि वो जन कल्याण के कार्य करने में असफल हो रहा था और लोगों ने हथियार डालना शुरू कर दिए। तो एक विदेश नीति के लिए, एक राष्ट्रीय शक्ति के लिए, एक दूसरे राष्ट्रों की स्थापना के लिए, अपने एक राष्ट्र को संबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है राष्ट्रीय चरित्र का होना। इस प्रकार विदेश नीति के तत्व हमने देखे हैं।